गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जीवन परिचय सेंड किया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसे कॉपी में कर लिया है। अब आपको मैं उसकी व्याख्या समझा रही हूँ, सो आप बहुत ध्यान से इसकी व्याख्या को समझेंगे और सुनेंगे। देखिए, अब आप अयोध्या पवन दूतिका देखिए। अभी बैठी खिन दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसुओं वृद्ध युगल में जो धरा को भिगोते, आई धीरे सदन में पुष्प सा गंध को ले, प्रातःकालीन सुपवन इस काली वातायनों से। देखिए, अब क्या कहते हैं इसमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि प्रातःकालीन, क्या कह रहे हैं, प्रातःकालीन सुगंध वायु पुष्प की सुगंध लेकर धीरे से खिड़की, वातायनों माने खिड़कियों के रास्ते से, किसके रास्ते से, खिड़कियों के रास्ते से घर में प्रविष्ट हो गई। जो राधा उस घर में राधा क्या होती, दुखी होकर बैठी हुई थी, और जब वायु अंदर आ गई, सुगंधित वायु कमरे में आ गई, तो वो जो वायु थी वो सुगंध लग रही थी। वही अब योग में दुख बढ़ाने वाली, वो राधा के दुख को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। अब आप देखिए आगे, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो धीरे बोली, दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ। अब क्या बोली उससे श्रीमती राधिका, देखिए अब आप कि बढ़ता, वो कह रही है कि वायु संयोग में दुख सुगंध देने वाली होती है, वही अब योग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हो गई है। अतः उस वायु के कारण अपनी दुख को बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखी होकर बोली, क्या बोली, ये देखिए क्या बोली, धीरे से बोली उससे श्रमित राधिका। वह धीरे से कौन बोली, राधिका उससे बोली, क्या बोली समझिए, कि हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही हो, मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो, मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। क्या तू भी मेरी भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। अब वो कह रहे मैं तो इतनी दुखी हूँ, क्या तू भी मेरे दुखी से प्रभावित होकर इतनी कठोर हो गई है। अर्थात समय या भाग्य तो मेरे विपरीत है। वो कह रही है समय और भाग्य तो मेरे विपरीत है, मतलब विपरीत चल रहा है, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरा दुख को बढ़ाने पर तुली है। मैं तो इतनी दुखी हूँ, क्यों तू मेरे दुख को बढ़ाने पर तुली हुई है, जबकि तू लोगों को सुख देने वाली होती है। क्या होती है, तू लोगों को सुख देने वाली होती है। समझ में आया, मतलब इसमें उस समय का वर्णन है जब राधिका घर में दुखी बैठी थी और सुगंधित वायु खिड़कियों के द्वारा कमरे में प्रवेश करती है, तो वह दुखी होकर कहती है कि मुझे सुगंधित वायु अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, और तू प्रभावशाली है। हे वायु, तू इतना क्यों मुझे सता रही है, मतलब सुगंधित वायु उसे अच्छी नहीं लग रही है। वो कह रही मुझे इतना क्यों सता रही हो, तू मेरी भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो जाओगी। अर्थात इस समय भाग्य क्या हो रहा है, भाग्य तो मेरे विपरीत है। वो इस तरह से कहती है, उसे सुगंधित वायु अच्छी नहीं लग रही है। इसमें इसी तरह का दिया गया है। अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। अब इसमें पहला देखिए, इसमें बताया उपयुक्त गद्यांश के
शीर्षक और कवि का नाम। अब इसमें आपको सबसे पहले देना पड़ता है उपयुक्त गद्यांश में शीर्षक और कवि। शीर्षक क्या है आपका? पवन दूतिका। क्या हो गया आपका? पवन दूतिका। और लेखक का नाम या कवि का नाम, कवि का नाम इसमें हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। कौन सा हो गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। हो गया क्लियर? ये तो शीर्षक आपका पवन दूतिका हो गया और लेखक कवि का नाम उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल हो गया। समझ में क्लियर हो गया? अब आपका दूसरा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए या भावार्थ कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया है कि इसकी करनी है आपको प्यारी प्राते पवन इतना क्यों मुझे ही सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसका आपको व्याख्या 2 लाइन की आपको व्याख्या क्लियर करनी है। तो व्याख्या कैसे की कि तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। वो कह रही मैं तो खुद परेशान हूँ, क्यों तू मेरे भाग्य से प्रभावित होकर कठोर हो रही हो। अर्थात समय या भाग्य तो मेरे विपरीत है। क्या कह रही? समय और भाग्य तो मेरे विपरीत है, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरे दुख को बढ़ाने पर तुली हुई हो, जबकि तू लोगों को सुख देने वाली मानी जाती है। अब इसको ही कह रही है कि मैं तो परेशान हूँ, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। इसकी व्याख्या हो गई क्लियर। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न। घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? घर में दुखी होकर एक दिन कौन बैठा था? घर में एक दिन राधा। कौन? एक दिन राधा घर में दुखी होकर बैठी थी। कौन बैठी थी? राधा। तीसरा क्वेश्चन क्लियर। अब चौथा देखिए आप कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया? प्रातःकालीन सुगंध वायु ने प्रवेश किया। सुगंध वायु ने क्या? फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुगंध वायु ने प्रवेश किया। अब आता है आपका पांचवा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? सुनिए क्या कहा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर हे प्रभात का क्या कहा? ये कहा, हे प्रभातकालीन वायु तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी मेरी भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। अब उसने उसको ये कहा। क्लियर हो गया आपका? ये मैंने इसकी व्याख्या कर दी है आपको। आप इसे कॉपी में करेंगे पूरी व्याख्या को। इसके प्रश्न उत्तर का आंसर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं और कॉपी में करिए और कॉपी में कार्य पूरा करके मुझे सेंड करिए। इसकी जीवन परिचय भी और ये भी दोनों काम मुझे सेंड करिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरे द्वारा कराए गए कामों को कर रहे हैं। धन्यवाद।